खुशी मुझे नहीं, हमारे गांव वासियों को होनी चाहिए। ये जन्मभूमि ऐसी है, ये भूमि ऐसी है कि यहाँ हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं, शासन प्रशासन दोनों में रहे हैं, पहले भी यहाँ मंत्री रहे हैं। और सौभाग्य इस भूमि का और मेरा और आप सबका कि वो एक बार रहे हैं, मैं दूसरी बार मंत्री बनाऊं और दो विभाग मेरे पास। और बड़ा कदम, ये सबके लिए सौभाग्य का विषय है। जब मुझे मंत्री बना दिया, बना किया था, मैं गांव में था, मेरे पास सूचना आई माननीय मुख्यमंत्री जी की कि प्रजापति जी कहाँ हो। मैंने कहा घर पे हूँ। तो बोले कल लखनऊ आ जाइए। लखनऊ पहुंच गए हम, बैठक थी, बुलाया, कहा कि शपथ लेनी है क्या। मैंने कहा आप दिलाएंगे तो ले लेंगे। तो ठीक है, आप शपथ ले जाइए, शपथ लेने जाना है आपको। और मुझे 6 कार्ड दे दिए कि ये VIP पास है, आपके परिवार के लिए है, जाइए, आपको 12 बजे आपके पास फोन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 12:15 बजे फोन आ गया, मुख्यमंत्री आवास। कभी भी मैंने दिल्ली चक्कर नहीं लगाए कि मुझे ये पद दे दो, मुझे पद दे दो। संगठन में मुझे पद दिया तो घर से बुला के दिया, बोर्ड का चेयरमैन बनाया, दर्जा राज्य मंत्री दिया तो घर से बुला के दिया, MLC बनाया तो उस समय उस दिन में दाऊ जी में था। मेरे पास फोन आता है, दाऊ जी मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा दाऊ जी हूँ। बंसल जी का फोन आता है, कहाँ हूँ मैं, दाऊ जी हूँ। दाऊ जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा व्यक्तिगत किसी काम से गया हूँ। बोले कहाँ है दाऊ जी। मैंने की मथुरा जिले में है। तो बोले आपके नाम पर विचार चल रहा है, MLC जी की बात चल रही। तो मैंने कहा विचार मत करो भाई साहब, इस बार कर दो। तो थोड़ी मजाक की उन्होंने। फिर मैं भागा वहां से, 20-25 मिनट की रास्ता है हमारे, भागा वहां से 20 रास्ते में फिर फोन आ गया 10 मिनट बाद ही। रवि जी हम गंभीरता से आपके नाम पर विचार करें। मैंने भाई साहब विचार मत करो, फिर कह रहा हूँ कर दो। तीसरी बार मैं घर नहीं पहुंच पाया था, मतलब 20 मिनट में तीसरा फोन आ गया, बोले आपका नाम फाइनल कर दिया। मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद आपको, मेरी ओर से और मेरे जितने भी मिलने वाले सबकी ओर से। फिर जब मंत्री बनाया तब भी घर से बुला के, और अब जब मंत्री बनाया तब भी घर से बुला कर। इस भूमि में आज तक अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कद मेरा है, क्योंकि जब दो विभाग हैं और स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की तरह होता है, स्वतंत्र होता है, मंत्री कुछ भी कर सकता है। जब मैं मुख्यमंत्री से गया मिलने, मंत्री बनने के बाद, विभाग बंटने के बाद धन्यवाद करने, तो मैंने कहा महाराज जी मेरी ओर से, मैं महाराज जी बोलता हूँ, मुझे प्रजापति बोलते हैं। मैंने कहा महाराज जी मैं आपका अपने समाज, अपने मिलने वाले जितने अपने कार्यकर्ता हैं उन सब की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर दो हमारी ओर से। उन्होंने कहा कि प्रजापति जी हमने आपको बहुत बड़े विभाग दिए हैं, एक बात मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, और वो जिम्मेदारी में आप सबकी भी भूमिका है। मैंने आज तक गांव से कभी नहीं मांगा कुछ भी। बताइए आप लोग कहीं मांगा है क्या कुछ? कहीं ले गया हूँ आपको? कहीं रैली में नहीं ले गया ना कभी? मैं आपको आज तक रैली में नहीं ले गया कहीं? बताइए आप लोग कहीं ले गया हूँ? कहीं रैली में नहीं ले गया, कहीं आज तक कुछ मांगा नहीं आपसे। कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप भीड़ इकट्ठा करो, कहीं कभी भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज एक चीज मैं मांगूंगा आपसे, और मेरा अधिकार बनता है। आज तक नहीं मांगा तो मेरा, जैसे आपका अधिकार मेरे ऊपर है, कहते हैं ना हमारे गांव के हैं, तो मैं भी तो तुम्हारे गांव का हूँ, तो मेरा भी अधिकार है। और अधिकार मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, जो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा है, जो जिम्मेदारी दी है, वो आपसे कह रहा हूँ मैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रजापति जी बहुत बड़े विभाग दिए हैं हमें, हमने आपको इन विभागों को चलाते हुए आपकी जो छवि है वो छवि बरकरार रहनी चाहिए। मेरी छवि बनाने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप काम विकास के लिए आइए, लेकिन कोई गलत काम मत करिए जिससे मेरी छवि का धब्बा हो। अगर कोई गलत करेंगे फिर मेरे पास सिफारिश के लिए आएंगे तो धब्बा होगा कि नहीं होगा। इसलिए विकास के लिए आइए और कोई काम के लिए आइए, मदद के लिए आइए, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना, कोई गलत काम मत करना। और मैं अब सब गांव वालों से कहता हूँ, हमारी माँ बहनें भी है यहाँ, बहू बेटी भी है, सबसे कहना चाहूंगा कि मेरी जन्मभूमि है, इस गांव के विकास के लिए मुझसे जो बनेगा, गांव के लिए पूरे क्षेत्र के लिए जो बनेगा वो हर संभव मदद करेंगे। पहले मंत्री बने थे तुम 6 महीने के लिए, 1.5 महीने देख पाए ऑफिस में गया, उसके बाद चुनाव में लग गए। समझिए आप कितने गौरवशाली हैं। भाजपा की पूरे उत्तर प्रदेश में 6 यात्रा निकली हुई। 6 यात्राओं में पूर्वांचल की जो गाजीपुर से यात्रा शुरू हुई थी और अमेठी में जाके खत्म हुई थी, उस यात्रा का प्रभारी मुझे बनाया था पार्टी ने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, हमारे यहाँ किसी को नहीं मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी ने हिमाचल चुनाव में भेजा, पार्टी ने गुजरात चुनाव में भेजा, पार्टी ने 2 बार हरियाणा चुनाव में भेजा, पार्टी ने दिल्ली चुनाव में भेजा, पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में भेजा। हमारे अध्यक्ष जी जानते हैं, पार्टी के लोग जानते हैं, यहाँ आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 6-6, 7-7 राज्यों में पार्टी ने चुनाव में भेजा होगा। आप बहुत गौरवशाली हैं। पार्टी, संगठन और सरकार दोनों हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। छोटी मानसिकता से हम निकले बाहर। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे, हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आपस में लड़ोगे तो मैं फैसला कराऊंगा। ये नहीं कराऊंगा कि एक की सिफारिश कर दूं और एक मुसीबत में डाल दूं, ये नहीं करूंगा। सताऊंगा नहीं किसी को। मुझे जो ताकत मिली है, जो भी ताकत मिली है, उस ताकत का इस्तेमाल आपकी मदद करने के लिए होगा। उस ताकत का आपके विकास के लिए होगा काम। ऐसा नहीं है कि मैं एक के साथ खड़ा हो जाऊं, दूसरे को प्रताड़ित करूं, ऐसा जीवन में नहीं होगा। केवल आप लोगों की मदद, आप लोगों का विकास और आप लोगों की मदद हमारा दायित्व बनता है। तो भगवान ने कहीं अवसर दिया है तो आप लोगों की मदद होनी चाहिए, आपका विकास होना चाहिए। ये हम करेंगे। हमने जब सड़क की कहा था तो इसी गांव में लोग हमसे कहते थे कि मंत्री जी हमारी मजाक बनाई जाती है। क्यों? डंडा वाले नेताजी कहते थे ना, लोग मजाक बनाते थे, चलिए सड़क पे, चलिए सड़क पे। अरे तुम्हें भगवान ने बड़ा बड़ा अवसर दिया था, एक ईंट गांव में नहीं लगा पाई और धर्मवीर मंत्री नहीं रहा था, उससे पहले दिखा दिया गांव में काम कैसे होता है। आदमी की सोच सकारात्मक हो। राजनीति करने आया हूँ तो परिवर्तन लाने के लिए, व्यक्तियों की सकारात्मक सोच के लिए। व्यक्ति हमसे प्रेरणा ले कि अच्छा व्यक्ति, सकारात्मक सोच का व्यक्ति भी राजनीति करता है, ये मुझे उदाहरण पेश करना है। इसके लिए राजनीति में आया हूँ। अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, गरीब लोगों की, पूरे उत्तर प्रदेश की, जिसकी कोई न सुनता हो, उसकी धर्मवीर सुनता है, तब वो 150-200 गाड़ी। पहले हमसे बात करो, फिर मंत्री जी से मिलोगे। न अब तक रहा है और न आगे रहेगा जीवन में। हर व्यक्ति खुला जब चाहे तब मिल सकता है। खाली पैसा सब कुछ नहीं। यश, मान, सम्मान, जनता प्यार दे, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं। जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने प्यार दिया है। सरकार बनी है तो हम मंत्री बन गए। सरकार नहीं बनती, जनता प्यार नहीं देती, आशीर्वाद नहीं देती तो मंत्री बन जाते, नहीं बन पाते। इसलिए सबसे पहले वो जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जिसने हम सत्ता में पहुंचाए हैं। उनका लिए, उनका काम करना हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। सबसे पहले वो काम, उसके बाद अपना काम। आप सब घर के हैं, यही बात कहकर कि मैं आपसे विदा लूंगा, आज्ञा चाहूंगा। आप सब घर के हैं, हमारे अपने हैं।
जो भी संभव होगा इस क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। कभी भी कोई आपत्ति मुसीबत हो, याद कर लेना, आ जाना दरवाजे पे। आपको रहने की व्यवस्था भी मिलेगी, खाने की भी मिलेगी, और जो भी मदद होगी वो आपकी मदद भी की जाएगी। आप सब लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।